सबसे पहले मेरे पापा से ही मैं सीखा हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पुतला मेरा ही जाता है। पिताजी तो पूरा अध्यक्ष ही थे कहना चाहिए, और सारा रोल कर चुका था, वो सारा रोल करते थे। तो बस रनिंग चल रहा है काम का, बस प्रयास कर रहे हैं सीखने का। मतलब उसके ज़माने में अलग टाइप के था और हम लोग उससे अच्छा बना रहे हैं। नवरात्रि का आधा दिन बीत चुका है और मात्र चंद दिन बचे हैं और आने वाला है दशहरा। और दशहरा का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने मंजर आता है रावण दहन का। रावण के वो बड़े बड़े पुतले जो देखने में तो काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की कितनी मेहनत होती है यह हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश भर में जहां रावण के पुतले बनते हैं वो बनकर जाते हैं हमारे दुर्ग जिले के कुथरेल गांव से। और जितेंद्र साहू जी इसे बनाते हैं। उनके पिताजी ने ये परंपरा शुरू की थी। पूरा परिवार रावण के पुतले बनाने में जुटा हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये जो कला है पूरे गांव के बच्चों को सिखाई और गांव का बच्चा बच्चा रावण बनाना जानता है, या यूं कहे कि एक तरीके से गांव रावण के गांव के नाम से भी फेमस है। तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी है। भैया, परंपरा पिताजी के पहले से शुरू हुई थी, दादा परदादा की परंपरा, ये आप लोग कैसे अडॉप्ट किए और अभी कितना प्रदेश में कहाँ आपके बनाए पुतले जाते हैं? सबसे पहले मेरे पापा से ही मैं सीखा हूँ, और वो पिछले 50 मैं लगभग 50 सालों से हमारा एक काम पुतला बनाने का चल रहा है। प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पुतला मेरा ही जाता है। और मैं अभी इस वर्ष 30 पुतले का निर्माण कर रहा हूँ और 26 पुतला कैंसल कर चुका हूँ। उनका कारण यही है कि मैं एक ही दिन सबको खड़ा करना रहता है, वो संभव नहीं हो पाता। तो बनाने में तो कारीगर बहुत लगते हैं, लेकिन खड़े करने में आपकी उपस्थिति हर जगह अनिवार्य होती होगी। हाँ, जरूर, हर जगह उपस्थिति अनिवार्य है और उसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे पुतले बनाने का काम आपने अपने पापा से सीखा, अब घर में कितने बच्चे आपकी इस परंपरा को सीख चुके हैं और गांव के कितने युवक इसे अपना रहे हैं? घर में तो भाई हैं, है ना, वो सिर्फ बना रहे हैं, अभी साथ में ही काम कर रहे हैं। और बाकी गांव के लोग और गांव के कारीगर वगैरह है जो साथ में बना रहे हैं, और गांव के हर बच्चा रावण बना सकता है। रावण के पुतले की है तो 50 सालों में कितना अंतर है? आपके पिताजी किस तरीके से बनाते थे, आप लोग ने इसमें कितना मॉडिफिकेशन लेकर के आया? पहले पापा तो केवल पेपर लगाते थे, उसके बाद में कलर करते थे, उसको बारिश के कारण सब गिर जाता था। मैं उनको चेंज कर दिया हूँ इस बार। पहले से ही बोरी लगा के फिर उसके ऊपर में कपड़ा डालता हूँ, तभी ये संभव है, नहीं तो फिर अन्यथा नहीं। खाने से पानी रुक जाता होगा, जैसे अंदर पटाखे जो आतिशबाजी जो खराब नहीं होती? बारिश होने से कुछ भी नहीं होता, खराब नहीं होता, केवल मुंडी का थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन उसको कर लेते हैं। रावण के पुतले आपने यहाँ पे दशहरा मैदान में तैयार कर रहे हैं, बाकी चेहरा है वो आपके घर में तैयार होता है, तो उस चेहरे को बनाने के लिए क्या विशेष प्रक्रिया आप लोग अपनाते हैं इसमें? नहीं, उसमें क्या है कि वो मिट्टी का सांचा बना हुआ है, उसी में अपन लुगदी करके पेपर पे लगाते रहते हैं, लगा लगा के 4-5 बार लगाने के बाद में फिर सूखने के बाद में निकल जाता है। दिन भर यहाँ रहते तो उसका काम कौन देखता वहाँ अलग है, मम्मी देख रही है वहाँ, और साथ में लेबर लगे हुए हैं। है? इस बार आपने 26 पुतले बनाए, तो क्या 26 इसी ग्राउंड में तैयार हो रहे हैं या अलग अलग जगह पे कर रहे हैं? नहीं, इस बार यहाँ 30 पुतला बना रहा हूँ मैं, और 26 कैंसिल कर चुका हूँ। तो सभी यही बन रहा है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और रायपुर का रायपुर में बन रहा है। इस बार सबसे हाइट वाले पुतले कहाँ पे लगेंगे? और भिलाई दुर्ग की अगर बात करें तो आपके बनाए पुतले भिलाई दुर्ग में कहाँ कौन कौन से ग्राउंड में नजर आएंगे? भिलाई में रिसाली, खुर्सीपार, कैंप 2, सेक्टर 2, शांति नगर, दुर्ग है, पद्मनाभपुर, हुड़को, कैंप 1, अहिवारा, रायपुर, अंडा चौक। सबसे हाइट में अभी फिलहाल मैं यहाँ बना रहा हूँ रिसाली मैदान में, ये 45 फीट का है। और रायपुर का जो रेलवे कॉलोनी का रायपुर का मैं वो 55 फीट का पुतला बन रहा है वहाँ। कॉस्ट की बात करें तो कितना आप लोगों को इसमें कॉस्टिंग अगर बढ़ गई है तो क्यों, कारण क्या वजह है, और क्या किस चीज की आप लोगों को दिक्कतें आती है पुतला बनाने में? पुतला बनाने में आजकल तो काफी लेबर कास्ट भी बढ़ चुका है, बांस का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, और हर चीज का महंगाई बढ़ते क्रम में है, और मेरे पापा के कारण मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं तो फिर नहीं। पिताजी रामलीला में भी रावण का ही शायद रोल करते हैं। हाँ, पिताजी तो पूरा अध्यक्ष ही थे कहना चाहिए, और सारा रोल कर चुका था, वो सारा रोल करते थे। रावण बनता था, कभी हनुमान बन जाता था, कभी और। बिल्कुल। और जितेंद्र साहू जी ने आपको बताया किस तरीके से रावण के पुतले उनके गांव का बच्चा बच्चा बनाता है। और आपको मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि इधर देखिए, ये जो पूरा मैदान है दशहरा मैदान है, और यहाँ
50% ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के जो है बनेंगे, यहाँ पे पुतले बनाए। और इसके अलावा अब इसमें कपड़े पहनाने का काम जो चल रहा है। पुराने जमाने में जब पुतला बनाया जाता था तब पैरा और खाली बोरे को सिल करके बनाते थे, उसमें रंग-बिरंगे ताव लगाते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल कॉटन का जो कपड़ा आता है, वो कपड़ा यहाँ पे पहनाया जा रहा है। अलग-अलग कलर के कपड़े हैं और समिति वाले अपने कलर शायद बताते हैं कि हमें इस कलर का रावण को कपड़ा देना है, मेघनाद को अलग देना है। तो ये देखिए ये कपड़े हैं और अब बोरे के ऊपर में अब यहाँ पे प्लास्टिक का बोरा इसलिए लगाया गया ताकि अगर बारिश भी अगर आए तो ये पुतले ना भीगे, क्योंकि इसके अंदर आतिशबाजी के लिए यहाँ थोड़ा-सा इस्तेमाल किया, पटाखों का भी इस्तेमाल किया जाता है अंदर में, तो ये इससे वाटरप्रूफ एक तरीके से ये पुतले जो है वाटरप्रूफ तरीके से बनाया जा रहा है ताकि अगर बारिश भी आती है तो ये पुतले ना भीगे। हम कुछ कारीगर से मुलाकात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जगन्नाथ निर्मलकर ग्रामंडा से। तो कब से आप रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हो? तकरीबन 1 महीने से पहले से। इसके पहले कभी किए कि पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। लग रहा है यहाँ पर काम सीखने के लिए मिल रहा है और भी बहुत कुछ जानने मिला। अभी तो स्टार्टिंग है काम करने के। अभी तो बस ट्रेनिंग चल रहा है काम का। बस प्रयास कर रहे हैं सीखने का। देखिए यहाँ पर कुछ नए कलाकार भी हैं जो पहली बार यहाँ पहुँचे और कुछ पुराने कलाकार हैं जो लगातार कई वर्षों से इस कार्य में जितेंद्र साहू जी का सहयोग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि कुथरेल गांव जिला मुख्यालय दुर्ग से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और महज 5000 की आबादी का ये गांव है। लेकिन इस गांव की जो पहचान है वो रावण के पुतलों की वजह से है। जहाँ-जहाँ ये पुतले प्रदेश भर में पहुँचते हैं, वहाँ-वहाँ की समितियों वालों को पता है कि ये पुतले कहाँ तैयार होते हैं। वो बात अलग है कि दर्शकों को पता नहीं होता है कि ये पुतले कहाँ तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम आईबीसी के ज़रिए इस बार आपको ज़रूर बता रहे हैं कि अगर आपके मैदान दशहरा मैदान में अगर रावण के पुतले खड़े हैं, तो एक बार समिति से ज़रूर पूछिएगा कि ये पुतले कहाँ बने हैं। निश्चित तौर पर समिति वालों का यही जवाब होगा कि दुर्ग जिले के कुथरेल के गाँव के ये पुतले तैयार हुए हैं। हमारे साथ आज वो कलाकार हैं जो डॉक्टर जितेंद्र साहू के पिताजी के साथ में भी काम किए हुए हैं। दादा कितने साल हो गए करते साथ? 25 साल। 25 साल हो गए। तो जितेंद्र भैया के पिताजी के साथ भी आप काम कर चुके हैं, तो क्या अंतर देखते हैं रावण के पुतलों में, काम-काज में? मतलब उसके ज़माने में अलग टाइप के था और हम लोग उससे अच्छा बना रहे अच्छा हैं। बना रहे हैं। हाँ, पहले वो कागज़ में लकड़ी डाल के। हाँ, वो करते थे। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि बोरी से मतलब फैसिलिटी दें, अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करें, मतलब जो भी बोलते हैं सब चीज़। तो पहले इतना ऑर्डर आता था कि अभी अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है भैया के साथ? पहले बहुत था लेकिन आज के डेट में कारीगर इतना हो गए हैं कि उससे ज़्यादा हुनर हम लोग दिखाते हैं। बाकी लोगों को और नहीं आता लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा दिखाते हैं, बेटर दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ पर जिस तरीके से समय बदला है उस तरीके से कारीगर भी बढ़े हैं, कलाकारों की भी वृद्धि हुई, कलाकारों ने भी काम सीखा और धीरे-धीरे ये काम अब एक घर से लेकर गाँव और गाँव से निकल कर के अब जिले के अन्य अंचल में भी फैल रहा है। तो इस बार आप दशहरे पर रावण दहन के कार्यक्रम में जाएँगे तो इस बात का ज़रूर याद रखिएगा कि अगर जो आप पुतले देख रहे होंगे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के, उसके जो कलाकार हैं वो कितने खास हैं क्योंकि उन्होंने जो परंपरा है 50 साल से लगातार वो आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे भिलाई के दुर्ग के बने हुए गांव कुथरेल गांव के बने हुए पुतले जब पूरे प्रदेश में एक साथ दहन होगा तो निश्चित ही यह बुराई पर अच्छाई की जीत के एक प्रतीक के रूप में भी न सिर्फ बुराइयां जलेंगी बल्कि असत्य पर असत्य की जीत भी होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।